तो विशेष कार्यक्रम कोरोना टॉक में आज हमारे बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद हैं। खासा हालात ख़राब हैं, कहा नहीं जा सकता है केवल मध्य प्रदेश में, अपितु पूरे ही विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने सर्वाधिक लोगों को अपनी चपेट में लिया है और संक्रमितों की संख्या के साथ साथ ही लाशों का ढेर लगना शुरू हो गया। हमारे बीच सज्जन सिंह वर्मा मौजूद हैं, आइए उनसे इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश की विषय पर चर्चा करते हैं। पहले तो बताइए सज्जन जी कि कैसे देखते हैं इंदौर को लेकर के, लगातार जिला प्रशासन को आड़े हाथ लिया जा रहा है, लगातार संजय शुक्ला दौरे कर रहे हैं सभी हॉस्पिटल्स के, क्या कहते हैं एकाएक ये परिस्थितियां खराब हुई या सभी को मालूम था कि ऐसी स्थिति होने वाली है कोरोना को लेकर के? देखिए, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत पहले जब फर्स्ट स्पेल आया था कोरोना का, उसी समय घोषणा कर दी थी कि आप बेखबर मत होइए, सेकंड स्पेल अगले साल बहुत तेज़ी से आएगा और किस तरह का वायरस होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन सजग प्रहरी होता तो अपने प्रदेश और शहर की रक्षा आदमी कर लेता। पर ये सजग प्रहरी नहीं है, ये तो लुटेरों की एक टीम है जो सिर्फ राजनीति खेलती है, मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दूर दृष्टिकोण वाला भाजपा में एक भी नेता मध्य प्रदेश में नहीं है। मेरा शहर इंदौर जल रहा है। देखिए, हम सज्जन सिंह वर्मा के इस कथन को इसलिए सही ठहराते हैं क्योंकि जब लोग घरों में बैठने लगे थे, जब लोग एहतियात बरत रहे थे, जब लोग मास्क लगाना सीख गए थे, जब लोग सामाजिक दूरी का पालन करना सीख गए थे, तब आप उपचुनाव करवाते हैं, तब आप राजनीतिक सभाएं करवाते हैं, तब आप राजनीतिक कार्यक्रम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सज्जन भैया लोगों के मन में ये विश्वास का भाव जग गया कि शायद ये कोरोना जो बीमारी थी वो अब जा चुकी है, अब इससे बहुत ज़्यादा भय का या डरने का विषय नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं चूक तो बड़ी हो गई है। देखिए, मैंने कहा ना कि विजन आवश्यक है ना, जिस फील्ड में आप हो एक स्पेशल विजन आपका होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज से लेके उनके मंत्रियों में नहीं, जो व्यक्ति स्वास्थ्य का जिम्मा मध्य प्रदेश की सरकार में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी संभाल रहा है, विश्वास सारंग संभाल रहा है। दमों में पड़ा हुआ है प्रभुराम चौधरी 1 महीने से, विश्वास सारंग को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। बोले 3 लोग मरे, 4 लोग मरे, और शमशान घाट भदभदा का वो कर्मचारी जो लकड़ी पे लाश जलाता है वो कहता है उसी दिन कि मैंने आज 47 शव जलाए हैं। तो नेग्लिजेंसी है, स्वार्थ लोलुपता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। मैं कहता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, संवेदनाओं शब्द में जोर दे रहा हूँ। शिवराज भैया, दमों का चुनाव हो गया, आजा मैदान में भाई। क्यों लाखों लोगों की जीवन लीला समाप्त होते हुए देख रहे हो? हम लोगों को देख रहे हैं, टप टप मर रहे हैं। संजय शुक्ला एक उदाहरण है। हमारी पूरी टीम, विशाल पटेल, विनय वागलेवार, राजेश चौक से, हमारा कार्यकर्ता सड़क पे लोगों से हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है, लोग देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ना ऑक्सीजन दिला पा रही है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला पा रही है। हर मोर्चे पे फेल सरकार। प्रदेश की जनता समझ गई है कि ये फ्रॉड लोगों के हाथ में सत्ता। आपका संजय शुक्ला वाला उदाहरण तो हमने मान लिया, लेकिन अन्य जो जिले हैं, अन्य जो जगह हैं, वहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी भूमिका उतनी सक्रिय सज्जन जी नज़र नहीं आती जितनी संजय शुक्ला की है। संजय शुक्ला कोविड पेशेंट के बीच में चले जाते हैं, संजय शुक्ला लगातार हॉस्पिटल्स के दौरे करते हैं। ऐसा दृश्य अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, भोपाल में जिस तरह संजय शुक्ला इंदौर में मेहनत कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। भोपाल में हमारे पूर्व मंत्री PC शर्मा, हमारे पार्षद गुड्डू चौहान, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, इन पे प्रकरण लाद दिए। मतलब बीजेपी चाहती है सरकार कि हमारे कांग्रेस के नेता सड़कों पे ना निकले, यदि निकले तो उन पे प्रकरण लाद दो। नरसिंहपुर में नर्मदा प्रसाद प्रजापति, देवास में हमारी टीम, अभी हमने 10-10 लाख सारे कांग्रेस के विधायकों ने कलेक्टर को दिए कि ले भाई, और जितने जीतू पटवारी ने दिए, मैंने दिए, जितने पैसे चाहिए और ले लो, हमसे लिखवा लो। लेकिन कलेक्टर भी क्या करेगा पैसे का? सरकार उपलब्ध नहीं करा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन उपलब्ध। और तो और शिवराज चौहान की दूरदर्शिता मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ज़रूर दिखाइएगा। 2 दिन हो गए, शिवराज सरकार ने आदेश निकाला कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही ऑक्सीजन सप्लाई होगी। जब मरीज सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होने जाता है
तो वहाँ कहा जाता कि बेड नहीं है, तो ऑक्सीजन के अपने घर में ले जा रहे हो शिवराज चौहान? कहाँ ले जा रहे हो? जनता को झूठ कब तक परोसोगे? सब विभाग दिखाता, मैं हवाई जहाज से इंजेक्शन मंगवाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन मंगवाऊंगा, रेल से ऑक्सीजन। अबे एक छोटा बच्चा भी भैया मुख्यमंत्री होता तो जल्दी मंगाना, तो यही तरीके। वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हाईलाइट हो रहे हैं, इंजेक्शन और ये कौन? आपने लगातार सज्जन में हम देख रहे हैं कि कालाबाजारी भी हो रही है। बहुत ही कम दरों में मिलने वाला रेमडेसिविर 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार में बेचा जा रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है। आपके भी सामने कई ऐसे दृश्य आए होंगे, हम भी लगातार देख रहे हैं। तो इतने कठिन समय में जो लोग अवसर ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आता है। देखिए वहाँ बैठ के नरेंद्र मोदी काका चिल्लाता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को और देश में बड़ा। और यहाँ इंदौर में उन्हीं भाजपा पार्टी की पार्षद का पति पकड़ाया जाता है, ऑडियो वीडियो जारी होते हैं। तो शुरुआत ये भाजपा के लोग मतलब आपदा में भी भ्रष्टाचार के अवसर तलाश रहे हैं। ये तो एक उदाहरण दिया, सारे बीजेपी के नेता व्यापार कर रहे हैं, उनके हाथों में इंजेक्शन आ गए। 900 का इंजेक्शन है, 17,500 तक मैंने देखा है बिकते हुए। असहाय हूँ, क्या करूँ? उसकी जान बचाना, ले जा भैया। यदि मैं उस बेचने वालों को पकड़ूं तो उस आदमी की जान नहीं बचा सकता मैं। यार आपके अति प्रिय मित्र तुलसीराम सिलावट जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रभारी मंत्री हैं, सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पहले काफी मुखर हुआ करते थे, अब बेहद उदासीन नजर आते हैं। क्या कोई कटाक्ष उनके लिए? नहीं, मेरे तुलसी मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, हम लोग साथ में राजनीति की डगरें हम चले हैं, मंजिलें तय की हैं। लेकिन अभी तुलसी भाई वहाँ राधा स्वामी सत्संग गए थे। कलेक्टर मनीष सिंह से पूछ लो तुलसी भाई, हमने रेसिडेंसी में बैठक ली है, सबसे पहले प्रस्ताव मेरा और जीतू पटवारी का था। राधा स्वामी वालों से हमने बात कर ली थी कि भैया यहाँ पे कोविड सेंटर बना दिया जाए। अब बेचारे अधिकारियों को भी डर लगता है कि श्रेय कांग्रेस को कैसे जाए। बीजेपी के नेता तुलसी सिलावट को ले चलो ताकि अपने भी पद स्थापना। आपने रखा है सज्जन भैया, कैसे देखते हैं क्राइसिस कमेटी की बैठक में जो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, बल्कि भाजपा के हारे हुए विधायक वहाँ ज्ञान देते हैं बड़े बड़े। कैसे देखते हैं इतनी द्वेषपूर्ण राजनीति? मैं इस प्रश्न के लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सामयिक प्रश्न आपने उठाया। ये बीजेपी वालों ने विद्वता का ठेका ले रखा है और अधिकारी बेचारे नामुराद से, असहाय से कांग्रेस की सरकार में फिर भी इज्जत मिलती, लेकिन बीजेपी की सरकार में इनकी इज्जत कितनी कौड़ी की कर दी अधिकारियों की, भगवान जाने। अरे आपदा संकट के समय क्राइसिस कमेटी की बैठक में, अरे भैया तुम कौरव लोग हो, भाजपाई सो हो, अरे एक पांडव में से भी, किसी कांग्रेस में से भी बुला लो भाई, हमने भी पढ़ाई लिखाई करी। मान लीजिए वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मान लीजिए संजय शुक्ला है तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के नेता हैं वो। बिल्कुल। अरे चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अवमानना ये भाजपा के शासनकाल में होती है। अधिकारी डरता है कि मैंने कांग्रेस को बुलाया, मेरा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अरे अधिकारियों सुन लो, 10 बार ट्रांसफ़र होता है तो हो जाए, लेकिन न्याय जीवित रहना चाहिए। संविधान की मर्यादा जिसमें लिखा है, प्रोटोकॉल लिखा है, उसकी मर्यादाएं जीवित रखो तो बहुत आगे बढ़ोगे। लगातार मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद विकराल है, परंतु छत्तीसगढ़ की भी स्थिति वैसी ही है, महाराष्ट्र की भी स्थिति वैसी है, क्योंकि बीमारी है कोई प्रदेश देखकर या प्रदेश का नेता देखकर तो आ नहीं रही है। तो कैसे देखते हैं सज्जन भैया से? नहीं देखिए, अब मैं केंद्र पे आता हूँ। जब मेरे नेता राहुल गांधी ने 2020 फरवरी को कहा नरेंद्र मोदी साहब को, जो प्रधानमंत्री, के भैया ये संसद बंद करा दो, सत्र चलना, आओ मैदान पकड़ो, कोरोना का संक्रमण भयानक फैलेगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने बोल दिया था उस समय कि कोरोना पैर पसार रहा है। तब उनकी नरेंद्र मोदी ने उपहास उड़ाया था। कमलनाथ जी ने यहाँ कहा, उनका उपहास शिवराज चौहान ने कहा, अरे कोरोना तो डरो ना, कमलनाथ डर गए। तो ये विजन लोगों में नहीं था, दूरदृष्टि नहीं था, ना नरेंद्र मोदी में ना शिवराज में, वरना इतना नहीं फैलता। भाई देखिए, जब हमारी सरकार थी, जब तक आप बता दीजिए, इक्का दुक्का केस थे
हम पे आरोप फीफा अवार्ड, पला अवार्ड। अरे तुम तो राजनीति खेलते फिर रहे हो। 28 उपचुनाव में, दमोह उपचुनाव में कहाँ गए शिवराज चौहान? किस जिले में बैठक लेने गए? वहीं से वो वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। अरे जाके उन सांत्वना दीजिए उन मृतक के परिवारों को जो भयाक्रांत हैं। पूरा की पूरा परिवार साफ हो गया करो। आपने मृतकों के परिवार का चूंकि जिक्र किया है, एक बेहद संवेदनशील और अंतिम प्रश्न करना चाहूंगी मैं आपसे कि जो लोग कोरोना से प्रभावित होकर जिनके घरों में मेन गार्जियन अब वो एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना के चलते, आप लगातार आर्थिक सहयोग करने की बात कर रहे हैं, संजय शुक्ला जी के माध्यम से आप लोग भी कर रहे हैं, क्या कोई व्यवस्था ऐसी तैयार की जा रही है कि जिन घरों में गार्जियन एक्सपायर हो गए कोरोना के चलते उनके कोई आर्थिक सहयोग की क्या कोई ऐसी आप मध्य प्रदेश शासन से चर्चा करेंगे या आप लोग मिलजुल के उनकी मदद के लिए कोई ऐसी व्यवस्था सोच रहे हैं? देखिए, मैंने अपने बयान में कहा कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बुलंद नहीं होती, नहीं गूंजती है। ये नक्कार खाना है। ये जो शिवराज बाबू की सरकार है, लूली लंगड़ी बहरी सरकार है, इनसे गुहार करने में कोई फ़ायदा नहीं। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से जिस जिले में हो, जहाँ हो, जैसी मदद कर सकते उन परिवारों की जो बेसहारा हो गए हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, इस लूली लंगड़ी सरकार का रास्ता मत देखना। अपने माध्यम से जो तुम कर सकते हो, एक गरीब परिवार को उठा के खड़ा कर दोगे तो 4 तीर्थों का पुण्य मिलेगा। मौन व्रतधारी सिंधिया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतने विकराल परिस्थिति है, कहीं नजर ही नहीं आते। अभी तो सिंधिया जी जमीन देखते फिर रहे हैं। शिवपुरी, गुना, ग्वालियर में कहाँ और बच गई है, कैसे अपने ट्रस्ट और अपने नाम पे कराई जाए, तो उनके बारे में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं। कोरोना से डरते हैं। कोरोना में कांग्रेस का आदमी तो घूम लेता है। हाँ, कोरोना हो जाए डर लगता है हर आदमी को, तब राजा महाराजा नहीं डरेंगे तो कौन डरेगा? दवाइयों की जो लगातार शॉर्टेज हो रही है जिसके चलते असमय भी लोग मर जा रहे हैं क्योंकि संसाधन ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कैसे देखते सज्जन जी? देखिए, प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है। सरकार बीजेपी की शिवराज की नकारा है। ऑक्सीजन से जबलपुर में 5 लोग मरे, 13 लोग कहाँ मरे, भगवान रक्षा करना उनकी। इंजेक्शन हवाई जहाज से मंगा रहा हूँ, इंजेक्शन नहीं मिल रहे रेमडेसिविर के। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, फेवी फ्लू करके एक गोली आती है, नहीं फेवी फ्लू एक ड्रग आती है, वो तक उपलब्ध नहीं। वो बाज़ार से गायब हो गई कल से। मतलब लाखों की करोड़ों की संख्या में मंगा के रखना जी फेवी फ्लू, वो गायब हो गई। एक सहारा रहता है कि चलो जब तक ये गोली खाओ। आपको लगता है वाकई जानबूझ के रेट बढ़ा देने के लिए या ब्लैक में बेचने के लिए इस प्रकार की हरकतें हो रही है? अब देखिए, जो अंधी सरकार है, आँख बंद करके बैठी है, तो आँख बंद करोगे तो नीचे काला पीला तो हो गई। ढोंग धतूरे के हम युद्ध स्तर पे लड़ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इससे बड़ा फ्रॉड मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ओनली प्रचार। तो कोरोना टॉक में हमारे बीच जुड़े थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। शहर और प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।